हेलो फ्रेंड्स, तो आज की ये जो वीडियो है वो है फिग्मा कंप्लीट कोर्स की एक वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मास्किंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ मास्किंग जो एक छोटा सा फीचर है अगेन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसकी हेल्प से आप जब भी एप्लीकेशन बनाओगे, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट्स बनाओगे, उसमें जो सेक्शंस बनते हैं उनमें इमेजेस डालनी होती हैं या कुछ और वर्क भी करना होता है, तो वहाँ पे भी मास्किंग यूज होती है। तो मास्किंग सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी चीज़ को किसी एक स्पेसिफिक शेप या एरिया के अंदर ही डिफाइन कर देना, मतलब कि उतने में ही वो दिखाई दे। फॉर एग्जांपल, ये रेक्टेंगल हमारा लिया हुआ है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है वो इस रेक्टेंगल के स्क्वायर जो है उसके अंदर चली जाए, या कोई भी शेप हो सकती है उसके अंदर चली जाए ये वाली। जितने जितने एरिया में ये शेप है उतनी ही ये इमेज दिखाई दे। राइट, तो यहाँ मास्किंग यूज होती है। अब मास्किंग किस तरह से, मान लीजिए मैंने ये एक शेप यूज की, ये हमारे पास एक शेप है, और टॉप में आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, तो ये है यूज एज मास्क। तो कंट्रोल कमांड और एम से ये काम कर रहा है। और अभी आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि आपने शेप सेलेक्ट करनी है जिसको मास्किंग बनानी है जिसके लिए, और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूज एज मास्क, यहाँ पे भी क्लिक करके आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। मास्क, इसे मास्क बना दिया है, ये देखिए। तो अब हमारा ये गायब हो गया, अब ये दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मास्क है। और जो लेयर पैनल में अगर आप देखें, रेक्टेंगल 1 नाम से ये वाला मास्क बन गया है यहाँ पे। तो ये एक लाइन देख रहे हैं आप, और एक ये ऑब्जेक्ट पड़ी है हमारी, ये शेप पड़ी है। अब आपने जस्ट क्या करना है, इस इमेज वाली जो लेयर है उसको ड्रैग करना है और इसके अंदर रख देना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल 1, और फिर एक एरो बन के आई है। मैं और जूम कर देता हूँ, ये देखिए एरो बन के आई है, और ये जो इमेज थी हमारी वो इसके ऊपर चली गई है, इस एरिया के अंदर में आ गई है। तो यानी कि ये रेक्टेंगल 1 जो है, इस सिंबल से आपने समझना है कि ये एक मास्क एक्टिवेट हो गया है, और ये जो शेप जो हमारी जो इमेज थी वो उसके अंदर आ गई है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे वो इमेज गायब ही हो गई है। तो एक तरह से वो इसलिए गायब हो गई है क्योंकि मास्किंग का काम ही यही है कि जो एरिया हमने डिफाइन किया है उसके अंदर अंदर, यानी उसके सीध में जो भी चीज़ें आएंगी सिर्फ वो दिखाई देगी, बाहर साइड में जाते ही वो दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ लेयर पैनल से मैं इमेज वाली लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ड्रैग करता हूँ। ये देखिए ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये उसके सीध सीध में जितनी इमेज है उतनी हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए इस तरह से ये इतनी दिखाई दे रही है। राइट, अब यहाँ मास्किंग तो हो गई है, आपने देख लिया है ये मास्किंग हो गई है। लेकिन यहाँ पे आप अभी जो शेप है, मास्किंग का जो एरिया डिफाइन किया था उसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको छोटा बड़ा अगेन आप कर सकते हैं, आपको ऐसे चाहिए था, इस तरह से चाहिए था, या फिर आपने बड़ा करना है और ज़्यादा, और आपकी इमेज में आए, अब इमेज को भी बड़ा करना है, आप इमेज को अलग से एडिट कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हम मोस्टली जैसे कि वेबसाइट्स के अंदर या एप्स के अंदर हम कुछ सेक्शंस बनाते हैं तो वहाँ ये काम आता है। जैसे कि इस तरह के सेक्शंस होते हैं हमारे, तो आपने एक एग्जैक्ट एक एरिया में डिफाइन कर दिया। अब हम लोग यहाँ से राइट, जो हमारा लेयर पैनल है उसमें से ये जो शेप हमने मास्किंग के लिए बनाई थी उसे सेलेक्ट करते हैं, और अब हमारे पास वो अगेन सेम कंट्रोल्स आ जाते हैं जो एक शेप में होते हैं। आप इसे राउंड कर सकते हो, आपकी शेप कुछ अब इस तरह से बनेगी, राउंडनेस आ गई, या फिर आप इसको पूरा सर्कल बना दो इस तरह से। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप इसे किस तरह से ये जो मास्किंग है, जो इमेज है, मास्किंग के थ्रू आपने उसके अंदर डाल दी है इमेज को, तो वो कैसे दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा आप इसको और ज़्यादा भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया हुआ है, एंटर प्रेस कीजिए डायरेक्ट, और आप उसके अंदर एडिटेबल मोड में आ गया, जो मैंने पिछली वीडियो में पेन टूल और नेटवर्क वाली जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था ऑलरेडी। तो यहाँ से आप इस तरह के कुछ शेप में चेंजेस भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ये देखिए, पूरा पेन टूल जो आपका काम करता है शेप को एडिट करने का जो काम है वो पूरा इस तरह से इस पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि एक शेप ही है ये। तो यहाँ आप अलग अलग तरह के इस तरह के कुछ शेप्स बना सकते हैं अपनी इमेज, जो मास्किंग की है आपने इमेज की उस पर इस तरह के इफ़ेक्ट आप दिखा सकते हैं। कुछ अलग तरह की शेप अगर आपने बनानी है, ये देखिए कुछ ऐसा हम लोग बना सकते हैं। अब इसको मूवमेंट करना है, आप जैसे क्लिक करते हैं तो अंदर वाली ही इमेज मूव हो रही है। तो आपने यहाँ पे मास्किंग और उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, और फिर उसके बाद आप इसको मूव करेंगे तो इधर उधर मूव भी होने वाला है ये। और इसको चाहो तो आप इस तरह से रोटेट भी कर सकते हो, इस तरह से रोटेट भी हो जाएगा ये।
बाकी सारी ऑप्शंस उसी तरह से काम करेंगे। तो आपने देखा अभी मास्किंग हमारी इस तरह से की जाती है किसी भी इमेज को किसी भी शेप के अंदर डालने के लिए। अब देख लेते हैं कि आपने इमेज तो अंदर डाल दी, अब इसको वापस अगर बाहर निकालना हो, मास्क से हटाना हो तो क्या किया जाए। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। जैसे कि ये वाली इमेज थी जो अंदर थी इसकी, इसको निकाल के आप बाहर कर दो। जैसे ही बाहर करोगे आपकी जो इमेज थी, ये देखिए ये आपकी ऑब्जेक्ट थी ये वाली, तो इस पूरे पे मास्किंग लगेगी, इसलिए आप मास्क वाली लेयर हटा दीजिए। अब आप ये लेके आओ और आपकी इमेज जो थी वो इस तरह से बाहर निकल गई है। तो इस तरह से हम बाहर और अंदर कर सकते हैं। एक मास्किंग और अनमास्किंग हम लोग इस तरह से करते हैं। तो अभी आपने ये चीज़ देखी कि इमेज को कैसे हम लोग शेप में डालते हैं। तो ये सिर्फ यही नहीं है कि आप इमेज ही डाल सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी और भी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगेन एक रेक्टेंगल बनाया, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है और फिर मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल बना लिया, कुछ इस तरह से एलिप्स बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा ऐसी शेप के अंदर। और अब मैं इसे यूज़ करूँगा मास्किंग के तौर पे। तो इसे मास्किंग के तौर पे यूज़ करूँगा अगेन, जैसे हमने उससे किया था। अब आप देख रहे हैं मैंने इस जो एलिप्स था उसको लिया और ये इसकी सीध में आ रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो शेप के अंदर शेप को है उसे हम इस तरह से मास्किंग कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी एक और चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ कि मास्किंग के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे मैंने ये दो जो हैं अलग अलग जो शेप्स हैं वो रखी हैं। ये मैं इनका कलर दे देता हूँ अलग अलग, जिससे कि आपको क्लियर रहे ये चीज़। ये देखिए मैंने दो ये रखे, इसको मैंने कंट्रोल जी करके या कमांड जी करके इसको ग्रुप कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रुप भी इसके अंदर जा सकता है। ये देखिए पूरा ग्रुप इसके अंदर चला गया है। तो आपने अभी देखा मास्किंग क्यों की जाती है। मास्किंग हम इमेज को भी किसी शेप में डाल के मास्किंग करते हैं, या फिर शेप्स को भी डाल के शेप को मास्क बनाते हुए अदर शेप को भी डाल सकते हैं, या फिर उस मास्क बना के एक शेप को उसके अंदर ग्रुप्स भी डाल सकते हैं। तो ग्रुपिंग की भी मास्किंग हो जाती है, सिंगल शेप की भी हो जाती है और एक इमेज की भी हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है अब यूज़ कहाँ करेंगे आपको, जैसा कि मैंने बताया कि ये हम लोग यूज़ करते हैं मास्किंग। जैसे कि वेबसाइट बनाते टाइम हमने सेक्शंस बनाने हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं, सर्कल के अंदर इमेज डाल रही हैं, तो वहाँ पे मोस्टली हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो मास्किंग काफ़ी अच्छा एक टूल है, फीचर है। जब हम लोग एडवांस वीडियोस में यानी कि ट्यूटोरियल्स में जाएंगे फिग्मा कोर्स के, तो वहाँ पे जब हम लोग एप्लीकेशन या वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, यूआई डिज़ाइन करना सीखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग ये मास्किंग डेफिनेटली यूज़ करेंगे। तो ये वीडियो आपको देखनी इसीलिए ज़रूरी थी क्योंकि वहाँ उस टाइम मैं मास्किंग नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वहाँ हम लोग एडवांस ट्यूटोरियल्स में होंगे और डायरेक्ट आपको मास्किंग को यूज़ करते हुए हम लोग वेबसाइट्स बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और पास में आ रहे बेल के सिंबल पर भी क्लिक कर दें, ताकि ये अभी जो छोटी छोटी वीडियोज़ आ रही हैं इनके नोटिफिकेशन, और उसके बाद में जो एडवांस लेवल की हम पूरा कंप्लीट यूआई कोर्स कर लेंगे यहाँ पे फिग्मा के अंदर, तो उन सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहें। इसके लिए आपने सब्सक्राइब करना है और बेल के सिंबल पे ही क्लिक करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। एक और नई वीडियो के अंदर आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। थैंक यू। ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न, क्रिएट एंड अर्न।